Good morning to all the dear students. Today I am going to explain you all chapter number 2nd of the history, class 7th. So let's begin now. The name of the chapter is New Kingdoms. First heading, ये इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन है, राजपूत्स एंड देयर ओरिजिन, यानी राजपूत और उनकी उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश जो विद्वान या इतिहासकार हैं वह इस बात पर एक मत हैं कि जो क्षत्रिय वंश था, ये जो राजपूत थे क्षत्रिय वंश के माने जाते हैं। राजपूत स्वयं यह मानते हैं कि वे सूर्य वंश या चंद्र वंश के हैं, ये उनका दावा था। 750 से सी से लेकर 1000 सी में ये क्या किए, ये इंडिया में आकर के, नॉर्दर्न इंडिया में आकर के बस गए, सेटल हो गए। राइवलरी बिटवीन रीजनल पावर्स, अब देखिए इन्होंने अपना पावर गेन कर लिया और इनके बीच में, जब राजाओं के बीच में अवश्य युद्ध होते थे, आप ये जानते हो, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आपस में लड़ते थे। 18th और 10th सेंचुरी के बीच में उत्तर और मध्य भारत में, दक्कन के क्षेत्र में अनेक शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। गुर्जर प्रतिहार वेस्टर्न इंडिया में, जो पाल्स थे पलस बंगाल में, राष्ट्रकूट डेक्कन में थे। ये अपनी क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार आपस में ही करते रहते थे, क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार करने के लिए आपस में लड़ते थे तथा उत्तरीय भारत व कन्नौज के महत्वपूर्ण शहर पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया और ये आपस में युद्ध करते रहते थे। आपसी संघर्ष के कारण इन तीनों राज्यों की जो शक्तियां थी वो क्षीण होने लगी, या आपस में ये संघर्ष के कारण तीनों राज्य कमजोर हो गए। अब देखिए पालस वंश के संस्थापक गोपाल थे, इसके पहले शासक गोपाल थे और धर्मपाल ने इन साम्राज्य का विस्तार किया। इनका जो क्षेत्र था वह बंगाल, बिहार और झारखंड के क्षेत्रफल में विस्तृत था। धर्मपाल ने राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया। वह एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य के साथ महान युद्ध लड़े। वह विक्रमशिला के प्रसिद्ध मठ की उन्होंने स्थापना की, जो बाद में एक महान विश्वविद्यालय बन गया। इसके पास के जो राजपूत थे, धर्मपाल ने उन्हें खूब सताया, लेकिन उन्होंने महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में करवाया। बोध गया का जो महाबोधि मंदिर था, इन्होंने ही निर्माण कराया। गुर्जर प्रतिहार, कई इतिहासकारों का दावा यह है कि 5वीं शताब्दी के अंत में गुर्जर हूणों के साथ भारत आए। उन्होंने पंजाब और दक्षिण राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। प्रतिहार गुर्जर वंशों में सर्वाधिक शक्तिशाली थे। एक ब्राह्मण हरिश्चंद्र नामक शासक ने इसकी स्थापना की। नागभट्ट फर्स्ट ने सबसे पहले शक्ति की स्थापना की और उज्जैन पर अपना अधिकार कर लिया। उनके पोते भोज फर्स्ट यानी भोज प्रथम एक शक्तिशाली शासक थे। उनके शासन में हिमालय से नर्मदा नदी और सिंध से बंगाल तक का विस्तार गुर्जरों ने कर लिया। राष्ट्रकूट्स, जो राष्ट्रकूटास थे, कर्नाटक में चालुक्यों के पतन के बाद ये सत्ता में आए और दंतिदुर्ग इस किंगडम के फाउंडर थे। इन्होंने क्या किया, कीर्तिवर्मन जो कि चालुक्य रूलर था उसको उखाड़ फेंका
राष्ट्रकूट अपने शासक अमोघ वर्ष के बल पर शिखर पर पहुंचे। ध्रुव भी इस राजवंश के महत्वपूर्ण राजाओं में से एक थे। उत्तर भारत पर शासन जमाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। राष्ट्रकूटों ने आर्ट यानी कला और आर्किटेक्चर में भी काफ़ी डेवलपमेंट किया। फेमस रॉक कैलाश टेम्पल, एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है, एलिफेंटा की जो केव्स हैं, वो इन्हीं के टाइम पर या इन्हीं के शासकों द्वारा बनवाई गई। अदर किंगडम्स एंड डायनेस्टीज, चौहान ऑफ अजमेर एंड दिल्ली, दिल्ली और अजमेर के जो चौहान्स थे। 11वीं सेंचुरी में चौहान वंश की स्थापना हुई। अजय देव ने अजमेर पर विजय प्राप्त की। 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर इन्होंने विजय प्राप्त की। इस तरह चौहान दिल्ली और अजमेर के स्वामी बन गए। पृथ्वीराज चौहान इस वंश के सबसे महान शासक थे। उनके और कन्नौज के जयचंद्र राठौर के बीच एक प्रतिद्वंदिता थी जो कि कड़वी दुश्मनी में बदल गई जब पृथ्वीराज ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर जयचंद्र की बेटी संयोगिता से शादी की, तो इनके बीच का जो विरोध था वह दुश्मनी में बदल गया। इसके बाद पृथ्वीराज बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उनके दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में उनके साहस का वर्णन किया है। उन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी ने उन्हें हरा दिया। परिणामस्वरूप अजमेर और दिल्ली विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों में चला गया। राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया गया। सोलंकीज ऑफ गुजरात, गुजरात के जो सोलंकी थे, सोलंकी वर ऑल्सो नोन एज चालुक्य ऑफ गुजरात। सोलंकियों को गुजरात का चालुक्य माना जाता था और ये सिद्धार्थ राज जो था इसका सबसे प्रमुख शासक था, पावरफुल शासक था। दिलवाड़ा का टेम्पल जो माउंट आबू में है, सन टेम्पल एट मोढेरा, इनके द्वारा बनाया गया, सोलंकी डायनेस्टियों द्वारा बनाया गया। चंदेल्स, पृथ्वीराज प्रतिहारों के पतन के बाद चंदेलों ने अधिकांश क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। खजुराहो उनकी राजधानी थी। कई मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवाया। कीर्तिवर्मन इस वंश का प्रमुख शक्तिशाली शासक था। उन्होंने कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया। नेक्स्ट हेडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, यानी इन लोगों का शासन कैसा था, प्रशासन कैसा था। इस काल के शासकों ने कई सारी उपाधियां ग्रहण की, जैसे महाराजाधिराज, त्रिभुवन स्वामी, चक्रवर्ती आदि। उन्होंने शक्ति का बंटवारा सामंतों, किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों में था। इस तरीके से उन्होंने अपने शासन का बंटवारा किया था। सामंत क्या करते थे, टैक्स लेते थे। इस तरीके से कई सारे तरीके से टैक्सेस लिए जाते थे और राजस्व की वसूली की जाती थी। कई सारे लोगों ने किलों, टेम्पल्स का निर्माण किया और इस तरीके से राजा और राजा के जो अन्य वो कहीं न कहीं वसूली करते थे, रेवेन्यू कर वसूली करते थे। टर्किश इन्वेजन, 11वीं सेंचुरी में के अंत तक तुर्कों और अफगानों ने भारत पे आक्रमण किया, जिनमें महमूद गजनी 997 से 1030 तक, ये इतिहास प्रसिद्ध नाम है। यह एक अफगानिस्तान का महमूद गजनी जो था वो बहुत ही पावरफुल शासक था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और पंजाब को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसने मंदिरों पर आक्रमण किया और उसे ध्वस्त कर दिया। प्रमुख मंदिर जैसे थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ का मंदिर उसने ध्वस्त कर दिया और हर बार जितनी बार उसने आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, 17 टाइम्स उसने क्या किया था, अटैक किया था, इन्वेजन किया था और बहुत अधिक मात्रा में धन लूटा। इसके साथ उसके साथ एक विद्वान अलबरूनी आया, उसने किताबुल हिंद की रचना की।
जिसमें उसने उस समय के स्थिति के बारे में लिखा। उसकी प्रमुख किताब किताबुल हिंद थी। इसी तरीके से एक और आक्रमणकारी था, इन्वेडर था, जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी एक जनरल था गोरी डायनेस्टी का। और गजनी एम्पायर जब कमजोर पड़ने लगा तो गोरी ने अपनी आज़ादी को घोषित कर दिया। 1660 में मोहम्मद गोरी ने गजनी राज्य का गवर्नर खुद को बना लिया या बन गया। उसने मुल्तान, पेशावर और लाहौर जीत लिया, जिससे उनका संघर्ष पृथ्वीराज चौहान से हुआ। हालांकि प्रथम युद्ध में उसे पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में 1992 में पृथ्वीराज को उसने हरा दिया। राजपूत मौत के घाट उतार दिए गए, जिससे मुस्लिम शासन की भारत में नींव पड़ गई। एक केस स्टडी है, इसे आप खुद से पढ़िएगा और समझिएगा। 2 पेज 1.5 पेज के हैं, आप इसको खुद से पढ़िएगा। बाकी ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।